मैंने अपने लिए मस्त भाई चाय रोटी निकाल लिया है, खाते हैं मस्त भाई। खाना नहीं खा रहा हूँ, रोटी और चाय खा रहा हूँ। नहीं अरे चाय खा रहा हूँ बोल रहा हूँ, मतलब चाय और रोटी पी नहीं, चाय पी रहा हूँ रोटी खा रहा हूँ। चाय तो नहीं पीता, चाय के साथ नहीं, रोटी के साथ चाय खा रहा हूँ। नहीं नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ चाय के साथ रोटी खा रहा हूँ। हाँ तो है गाइस, एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। आज मस्त कॉलेज की छुट्टी थी तो भाई मैं रात भर जगा था, तो भाई बहुत लेट से उठा और अभी नहा रहा हूँ। करीब 2-2:30 बज रहे होंगे। अभी तो खाना खाने का टाइम भी निकल चुका है और घर में शाम को रोटी बनने की तैयारी चल रही है। मैं दिखलाता हूँ, अमन चीला रोटी बना रहा है फिर से। कल का मेरा टाइटल ही था भाई चीला रोटी वाला, और आज फिर से चीला रोटी बन रहा है। एक बार बनता है ना तो भाई वो बनते ही जाता है। देखो इधर भाई चीला रोटी बन रहा है, ये सुबह की रोटी और ये अभी चीला रोटी ये बन रहा है भाई। देखो प्याज व्याज डाल दिए मस्त, चीला रोटी और चाय। मैं तो पहले खाना खाऊंगा भाई, इसको बाद में खाऊंगा। और इस तरफ तो दादी अपने काम में लगी है, इसको वो कर रही है। धान आया है ना उसको मिंजेगी, अब मिंजेगी बोल रहा हूँ, मतलब निकालेगी इसमें मार मार के। काकी थैला वो हाँ कुटेला में कूटेंगे, उसके बाद धान निकलेगा। इतने सारे धान थे, कुछ बचे बचे तो हाँ। कितने बोरी थे, इतने सारे बोरी में आए थे धान। इतने ही हैं क्या। कल वाले ब्लॉग को भाई मैं लेट से अपलोड किया, उसके लिए सॉरी गाइस। मैं सो के ही नहीं उठ पाया था भाई। करीब 11 बजे उठा हूँ मैं। हाँ 11 बजे ही उठा था, नहीं यार 10 बजे उठा था भाई। और 11-12 बजे तक एडिट हुआ, तब अपलोड हुआ था ब्लॉग मेरा। इधर क्या कर रही है शीतल लक्ष्मी। शीतल लक्ष्मी तू कितने बजे उठती है। हेलो शीतल लक्ष्मी, ये तो भाई सोती है कि नहीं सोती पता नहीं। मैं जब भी उठ के देखता हूँ ये जगती ही रहती है। और हाँ गाइस, एक बात की मैं सोचता था भाई, सुबह को मैं उठ कैसे नहीं पाता क्या कि ये सुबह भाई इतना ठंड रहता है क्या बताऊं। और क्यों रहता है भाई, रात भर ठंड नहीं लग रहा था मेरे को जब मैं जगा। जस्ट 4:30-4 बजा ना भाई, तो भाई ठंड चालू हो गई। उसके बाद मैं सोया था ठंड के कारण। मैं तो नहीं सोऊंगा कह रहा था, मैं तो नहीं सो रहा था कह रहा था, लेकिन भाई सोया तो भाई सो ही गया पूरा। से रात भर करने के लिए मेरे को 2 काम थे, लेकिन भाई मैं भाई पूरा एडिटिंग में ही लगा था। एडिटिंग में भाई मोबाइल को चार्जिंग लगाता था, फिर हेरता था, फिर लगाता था, फिर हेरता था। 2 बार तो भाई चार्जिंग उतर के जगह है पावर बैंक में भाई। रात भर इतना चला है मोबाइल। वैसे मेरा लिखने का काम बचा है, हफ्ते भर का टाइम मिला था। आज गुरुवार हो गया भाई, सोमवार को मेरे को दिखलाना है। आंवले का सीजन आ गया लगता है गाइस। देखो यहाँ पास तो आंवले मस्त लग गए हैं, कितने सारे आंवले भाई मस्त। खा के ट्राई करते हैं इसको, खट्टा है कि क्या है। खट्टा है क्या, क्या है बोल रहा हूँ भाई, खट्टा ही रहेगा ना, आंवला है तो। नहीं लेकिन कड़वा भी रहता है ना, छोटे छोटे में कड़वा रहता है भाई, उसके बाद खट्टा हो जाता है। ये वैसे आमली बोलते हैं शायद इसको, आंवला ये है ये वाला पेड़, लेकिन ये तो फला नहीं है। ये फल है लेकिन कुछ इधर ही, इधर तो फले ही नहीं है। गाइस प्लास्टर के लिए जो रेत लाए थे तो भाई इतने सारे रेत तो बचे ही हैं, कुछ इतने सारे थे भाई। एक ट्रॉली आया था और इसके अंदर से तो भाई इतने सारी मिट्टियाँ निकल गई। और ये पूरा मिट्टी है शायद। और ये है भाई, ये मोटा रेती है, मोटा रेती। और ये पतला रोटी, रोटी बोल रहा हूँ, रेती को पतला रेती। इसका वैसे काम आ जाएगा, इसको नीचे में पाट देंगे। जो फ्लोरिंग और बेस वाला रहता है ना नीचे के लिए, हाँ उसके लिए वो काम आ जाएगा। और प्लास्टर के लिए ये है। और शायद ईटा वीटा जोड़ने का काम भी बचा है इधर। मतलब कुछ को काम तो बहुत काम बचा है भाई, अभी काम ही क्या हुआ है। गाइस अब अगर एक बार घर बनाना स्टार्ट कर दिए भाई, तो घर में ना सालों साल तक काम चलता है भाई। कुछ न कुछ काम चलते रहता है, कंप्लीट होता ही नहीं है भाई, कुछ न कुछ होगा। एक काम कंप्लीट होगा तो दूसरा आ जाएगा भाई, दूसरे के बाद तीसरा, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। अभी घर का वैसे सीढ़ी बनने का काम बचा है और बाउंड्री होने का काम बचा है। और बोल रहे थे कि अभी न्यू बाथरूम भी बनाना है, क्योंकि एक ही बाथरूम है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू बना था। क्योंकि पहले तो इधर भाई पूरा बगीचा रहता था, सभी लोग तो बगीचे में ही निपट लेते थे। हम लोग भी जाते थे भाई, बच्चे बच्चे थे तो। मैं तो भाई जानबूझ के जाता था, मतलब बाथरूम करने के बहाने जाता था, लेकिन मेरा मेन एम रहता था आमा तोड़ने का। आम तोड़ने के लिए जाता था भाई मैं तो, बाथरूम करने के बहाने। क्योंकि बच्चा रहता था ना, तो घर में मेरे को इधर उधर जाने नहीं देते थे। तो भाई निकल जाओ कहीं भी, सबसे ज्यादा बगीचे में। बगीचे में इधर मस्त गंगमली पेड़ है, बोईर पेड़ है और आम का पेड़ था भाई। कुछ कुछ पेड़ तो बहुत कट गए, आम का पेड़ तो पूरा लगभग पूरा ही कट गया है। एक ही आम का पेड़ दिख रहा है ये वाला, ये भी फलता है कभी कभी, मतलब कम फलता है। नहीं तो भाई गर्मी के दिनों में जब तेज हवा चलने लग जाता था, जैसे भाई पूरा दिखता था, इधर से कूद कूद के जाओ मस्त आम तोड़ के लाओ। और आम को रखवाली करने के लिए भी रहते थे, उससे बच बच के जाओ। और बहुत बार तो पकड़ाए भी है भाई। एक बार पकड़ते थे, वार्निंग दे देते थे आइंदा नहीं होना चाहिए के, दूसरी बार फिर पकड़ा जाते थे भाई। ऐसे चलता रहता था। गाइस अभी एक काम और है कि भाई जब बारिश का मौसम आएगा ना, तो इतने सारे पैरा खराब हो जाएंगे, तो इसको भाई काटना पड़ेगा। उसको कुट्टी बोलते हैं, तो कुट्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पास रखे थे कुछ कुट्टियां, लेकिन तो पूरा खत्म हो गया भाई। बस कूड़ा कर बोरियां ओरिया पड़ी हैं पूरा फटे वाले। तो बस कुट्टी काटने वालों को बस इंतजार रहेगा भाई, जिस दिन आएंगे इसको पूरा काटेंगे।
और जिस दिन कुटी काटने वाले आएंगे सबसे ज्यादा खुश तो शीतल लक्ष्मी रहेगी। सबसे फेवरेट डिश है कुटी शीतल लक्ष्मी का। कुटी कुटी बोल रहे हैं यार, कुट्टी बोलते हैं शायद। हाँ कुटी, कुटी तो घर वाला कुटी रहता है ना, ऐसे पहले ऋषि मुनि लोग रहते थे कुटी में, वो हो गया कुट्टी बोलते हैं शायद। KUTTI कुट्टी, कुछ भी रहे कट जाए बस। अभी तो हम लोग ने इतने सारे पैरा को ट्रैक्टर से ला लिया, लेकिन जब ट्रैक्टर से नहीं लाते थे तो भाई हम लोग के घर था गाड़ा बैला। गाड़ा बैला में जो भाई जो सुकून रहता था, मजा आ जाता था गाइस, क्या बताएं भाई। दिन में पापा जाते रहते थे, सुबह से लगे रहते थे और शाम तक लाते ही रहते थे पैरा। तो हम लोग जब स्कूल से आते थे तो स्कूल पर चकते थे मस्त भाई, खेलते रहते थे। दादी बहुत डांटती थी हम लोग को। अभी इसके ऊपर जाने का मन ही लगता है भाई, क्योंकि खुजली बहुत होता है। लेकिन पहले भाई इसके ऊपर ही रहते थे हम लोग, पैरे के ऊपर मस्त चक जाओ भाई, और बैक फ्लिक मारो, कुछ भी करो, स्टंट करते रहो, मजा आ जाता था गाइस, क्या बताएं। स्टंट करने में सबसे ज्यादा मजा आता था भाई इसके ऊपर। हम लोग बचपन में बहुत चैलेंज भी करते थे। कैसे करते थे भाई, मतलब मान लो ये छत है ना, ऐसी छत, तो हम लोग वहाँ पास खड़े होते थे और ऊपर से तू नीचे कूद देगा ऐसे कह के। तो हम लोग बोलते थे भाई, कंडीशन देते थे क्या चाहिए तेरे को कूदने के लिए। तो कोई बोलता था पानी चाहिए, तालाब ला लो ऐसे करके। तो कोई बोलता था भाई 1-2 ट्रैक्टर ऐसी पैरा ला लो ऐसे करके। भाई कूदते नहीं थे लेकिन बात करते थे, ऐसी बता रहा हूँ। ऐसे डायरेक्ट कूदेंगे तो भाई बचना नामुमकिन है, हाथ पैर टूट ही जाएगा। गाइस हमारे पास इतना बड़ा ब्यारा है, लेकिन भाई इसमें ढंग से पेड़ भी नहीं लगा पाते भाई हम लोग। पेड़ लगाते हैं तो भाई मेंटेनेंस नहीं कर पाते उसका, और जो मेंटेनेंस होता है भाई उसको ये शीतल लक्ष्मी नहीं बचा पाती, चारा समझ के खा देती है। कैसे शीतल लक्ष्मी, जैसे कि यहाँ पर देखो दादा के ब्यारा में मस्त ये सब है, आंवले का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। हम लोग के यहाँ सिर्फ जाम पेड़ है भाई, वो भी माँ भागवत से लगाई थी। भागवत में मतलब पेड़ वेड़ रहता है ना, तो लाई थी वहीं से सुन के। अब ऐसे ही बोलते हैं भागवत वाला पेड़ है ऐसे करके। मैं पहले भाई ब्यारा में आने से डरता था, मतलब रात को। तो माँ बोलती थी ये दिख रहा है ना ये पेड़, ये भागवत का पेड़ है, तो इसमें भगवान रहते हैं, तो मत डर ऐसे करके। तो यहीं तक आता था, हाँ, और यहीं तक आता था पेड़ तक, यहाँ तक तो आता ही नहीं था। खास कर तो इधर नहीं आता था। सबसे हंटेड प्लेस ये लगता है, रात को भाई इधर आने का मन ही नहीं लगता था। अभी तो भाई रात भर चैलेंज कर दूंगा यहाँ पास 24 आवर रहने का, मतलब 24 आवर नहीं, मतलब रात भर। बोल तो दिया भाई चैलेंज रात भर रह लूंगा, लेकिन भाई रात को जो गंदी गंदी आवाज आएगी ना, गंदी गंदी आवाज मतलब भाई ऐसे वियर्ड बोल रहा हूँ, वियर्ड आवाज आएगी भाई, आप सहन नहीं कर पाओगे। कुत्ते रोने की आवाज आएगी, कुत्ते ऐसे रोएंगे कि भाई कोई आदमी रो रहा है। मैं रात भर कल जग रहा था ना, तो भाई वहीं से सुन रहा था, क्योंकि मेरा रूम ही पास ही में है। पूरा आवाज आता है भाई यहाँ पास। कोई उल्लू बहुत रहेगा, कुत्ते बहुत रोएंगे, इधर इधर आ जाएंगे भाई, रोते रहेंगे। एक का रोना बंद होगा भाई तो और दूसरा चालू हो जाएगा। पक्षियां रोने लग जाती हैं, मतलब चिल्लाने लग जाती हैं, वियर्ड आवाज भाई, बहुत डर लगता है। वैसी आदमी भूत से कम ही नमाजों से ज्यादा डर जाएगा गाइस। तो गाइस अभी घर अंदर चलते हैं भाई, धूप के कारण पूरा मोबाइल हीट हो गया और लैग कर रहा है बार बार। इधर घर अंदर तो चीला भी बन गया है गाइस, मस्त क्रंची क्रंची। कस इधर घर अंदर तो मस्त चीला रोटी भी बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और ये भाई मस्त क्रंची क्रंची अमन बना रहा है। और खुशबू एक नंबर आ रहा है भाई, जबरदस्त। क्या बताऊँ, मस्त प्याज व्याज डाला है, और भाई क्रंची क्रंची जब फ्राई होता है तो खुशबू आता है ना, वैसी। हाँ तो अभी मैं सीधा भाई भात नहीं खाऊंगा, सीधा चाय और रोटी खाऊंगा। आज रोटी ही रोटी हो गया। और हाइजेनिक पंख तो मत देखना भाई, ऐसे ही रहता है वो। माँ नहीं है ना तो साफ सफाई नहीं हो रहा है अभी। माँ रहती तो हर चीज को एकदम मेंटेनेंस के साथ रखती है, साफ सफाई रखती है। और हम लोग तो भाई जैसे पाए पैसे, बस काम होना चाहिए और कुछ नहीं। साफ सफाई भी जरूरी है, हाँ होगा साफ सफाई, पहले खाते हैं। मैं चाय नहीं पी रहा था, लेकिन पीता नहीं हूँ भाई, लेकिन रोटी के साथ खाने लग गया हूँ। एक दिन बस खाया था चीला रोटी के साथ चाय भाई, अब आदत ऐसा लग गया कि चाय रोटी खाने लग गया हूँ मैं। अब बहुत टाइम से शुगर नहीं ले रहा हूँ ना भाई, तो अचानक से शुगर खाता हूँ ना तो सर दर्द करने लग जाता है। तो भाई छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, चाय रोटी खाना पड़ेगा। ठंड के दिन में भाई चाय ही क्या रहता है, अदरक गुड़ और अजवाइन भी डालते हैं शायद चाय में, पता नहीं। माँ बनाती है एक नंबर चाय भाई, पिया तो नहीं हो, लेकिन रोटी के साथ खाने में मजा आ जाता है। अभी पीने में भी मजा आता है भाई, काढ़ा टाइप का रहता है ना चाय वो। तो मैंने अपने लिए मस्त भाई चाय रोटी निकाल लिया है, खाते हैं मस्त भाई। खाना नहीं खा रहा हूँ, रोटी और चाय खा रहा हूँ। नहीं अरे चाय खा रहा हूँ बोल रहा हूँ, मतलब चाय और रोटी पी, नहीं चाय पी रहा हूँ रोटी खा रहा हूँ। चाय तो नहीं पीता, चाय के साथ नहीं, रोटी के साथ चाय खा रहा हूँ। नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ चाय के साथ रोटी खा रहा हूँ। हाँ गाइस मिसकरेज हो गया था, क्या पता, कभी कभी भाई बोला ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है। जब तक धूप रहता है भाई मैं तो घर अंदर रहता ही नहीं, अधिकतर तो भाई मैं ब्यारा ही में रहता हूँ, इधर ही बैठ के खाऊंगा मस्त। शीतल लक्ष्मी देखते रहती है। फिर गाइस मैंने अभी अभी जस्ट भाई 1-2 बाइट भात खाई है, क्या लग रहा है भाई, इतना मस्त लग रहा है ना भाई। आप रहते ना तो भाई क्या बताऊँ, क्या बोलते, लालच आया ना, लालच आया ना भाई। मेरे को ऐसे ही आता है भाई, जब रात को मैं एडिटिंग करता हूँ ऐसे ही तो खा लेते हूँ अभी, लेकिन एडिटिंग करने के बाद भाई भूख लगता है, मैं ही खा रहता हूँ, चलो खाता हूँ ऐसे कि कहता हूँ भाई मैं। और भाई ब्लॉग में चलो खाता हूँ, मतलब मोबाइल में रहता है तो मोबाइल का खाने लग जाता हूँ ऐसा, मतलब खा लूँ ऐसा मन लगता है भाई, क्या करे। सॉरी गाइस लालच दिलाने के लिए, लालच आया तो भाई एक कमेंट कर देना, हाँ आया ऐसे करके।
लेकिन आज वाला सबसे बेस्ट है भाई, क्या बताऊँ, क्या स्वाद आ रहा है प्याज डला है तो।